हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी नाइट की जो रूटीन है वो शेयर करूंगी। तो मैं नाइट का डिनर बना रही हूँ। तो मैंने एक फूल गोभी लिया हुआ है, आलू है, टमाटर है और ये मैं एक ट्रे ली हूँ। मैं उसी में ही सब्जी काटती हूँ। ये पता है एक बहुत बेनिफिट होती है टाइम को बचाने में। हम सब्जी काट करके छील करके उसी के ऊपर डालते हैं तो बस सिर्फ ट्रे को हटा देते हैं। तो उस टाइम पे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है और आसानी भी होती है डस्टबिन में डालने में। और बाद में इसको वॉश करके रख दो। वो जगह को उस टाइम साफ़ भी नहीं करना पड़ता है और गंदा भी नहीं होता है। इससे मसीहा अगर मेरे पास खड़ा भी रहता है तो मुझे वो टेंशन नहीं रहती है। जस्ट मैं ट्रे को उतार के रख देती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब टिप्स है। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से करना और साफ़ सुथरा भी रहता है इससे। तो मैं ट्रे में ही सब काटना वगैरह करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ, फूल गोभी काट रही हूँ। धीरे धीरे करके मैं सारी सब्जियाँ काट लूँगी और ट्रे को उतार करके रख दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए मैं ट्रे को उठा दी, देखिए यहाँ पर पूरा साफ़ है ना। और मैंने सारी सब्जियों को गर्म पानी में बॉईल करने के लिए डाल दिया है और साइड पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। मटर भी छील रखा है, टोमेटो काट दिया, धनिया पत्ता को भी कट करके रखा है, मिर्ची भी कट किया है और एक तेज पत्ता मैंने लिया है। ये सारी मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं कढ़ाई में एक पाँचफोड़न है वो डाल दूँगी। जैसे ही ये चटक जाए फिर मैं उसके साथ साथ जो कटी हुई मिर्च थी और तेज पत्ता वो डाल दूँगी। थोड़ी सी होने के बाद मैं कटे हुए टमाटर भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी और इसके गलने तक मैं वेट करूँगी। ये रहा। तो आज मैं पूरा डिनर भी आप लोग के सामने बनाऊँगी और नाइट की मेरी जो भी रूटीन है थोड़ा बहुत मैं शेयर करूँगी, पूरा तो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी गर्म पानी में थोड़ी सी बॉईल हो गई है। तो मैं सब्जियों को यहाँ पे निकाल करके एक अलग बर्तन में रख दे रही हूँ ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए, वरना फ्राई नहीं होगा। गोभी जो है वो सब मतलब हलवे की तरह हो जाएगा। तो मैं निकाल दे रही हूँ। फिर जो बचे हुए गर्म पानी थे उसमें मैंने मटर को भी अच्छे से डाल करके मिला दिया ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो वो तब तक ये दोनों हो रहे हैं मैं फिर से कढ़ाई में आ गई। थोड़ी सी मैंने फिर से इसको चला दिया है। अब मैं इसको अच्छे से पकने तक का इंतज़ार करूँगी। टोमेटो जो है वो अच्छे से फ्राई होने से सब्ज़ी में अलग एक टेस्ट आ जाती है और कलर भी बहुत अच्छी आती है जब ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें साथ ही साथ मैं इसको फ्राई करने के साथ साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। आप लोग अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। जो जितना कोई थोड़ा तेज़ खाना पसंद करते हैं, कोई हल्का, तो बस वैसे ही सब्ज़ी के अनुसार मैंने भी 1 चम्मच ही डाला है। और ये अच्छे से मैं मिला दूँगी। ये जैसे ही सॉफ्ट हो गया लगता है देख करके, तो अब मैं जो बॉईल करके रखा था गोभी वो डाल दूँगी और फिर इसको भी मैं अच्छे से धीरे धीरे करके मिला दूँगी। तो इसको भी मैं सब्ज़ी को जो है टोमेटो के साथ मिक्स करके कुछ समय के लिए मुझे इसको भी अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। ढक के मुझे फ्राई करना पड़ेगा। एकदम धीमे आंच में, चूल्हा का जो आंच है वो एकदम कम रहेगा, स्लो रहेगा और उसी में ये पकते रहेगा। तेज़ करने से बस जल जाएगा और सींचता नहीं है। फिर इसमें मैं मटर को भी निकाल करके साथ में ही डाल दूँगी ताकि सारी सब्जियों के साथ ये भी पकता रहे अपना। अलग से डालने से फिर इसको पकने में अलग सी टाइम लगती है। तो मैं इसको भी डाल करके फिर इसको भी अच्छे से मिला दूँगी। सारे को मिलाना पड़ेगा धीरे धीरे करके और एकदम धीमे आंच में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। ये एक्चुअली धीमे आंच में जो सब्ज़ी बनती है ना वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। टेस्टी भी होता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो तब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ ले रही हूँ जब तक सब्ज़ी फ्राई हो रही है। तो मुझे यहाँ पे रोटी बनाना है। तो मेरा आटा गूँथना वहाँ पे हो गया। तब तक मैं फिर से एक बार सब्ज़ी के पास आ गई और मैं इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ, हल्दी पाउडर। और ये जीरा पाउडर मैंने डाला, एकदम हाफ चम्मच की जैसा जीरा पाउडर डालना है। उसके बाद मैं धनिया पाउडर डालूँगी। और जब सब्ज़ी वेज वाली हो ना तो धनिया का पाउडर जो है वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच धनिया का पाउडर ली हूँ। अगर प्याज लहसुन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं सब्ज़ी में, मैं जब यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं धनिया पाउडर का यूज़ ज़्यादा करती हूँ।
तो अब सारे जो मसाले डाले हैं सभी को मिलाकर सब्ज़ी को भी अच्छे से मिला लूँगी और मैं पानी डाल दूँगी। ज़्यादा टाइम तक पाउडर जो भी मसाले होते हैं उसको फ्राई नहीं करना चाहिए। तो ये तब तक अपना ढक दूँगी होगा जब तक। तो यहाँ पे देखिए मसीहा अपने पापा का गोद में बैठा है, किचन में ही आया हुआ है और डब्बा खोल करके खुद भी किशमिश खा रहा है, अपने पापा को भी खिला रहा है, साथ में मुझे भी खिला रहा है। उसको कहीं नहीं रहना, दिन भर तो किचन में रहता है, रात को भी अपने पापा को भी लेकर यहीं पे बैठा हुआ है और खा रहा है, खिला रहा है। तो मैंने यहाँ पे आटे के जो है ये करके अलग करके रख दिया अच्छे से और सब्ज़ी भी मैं तब तक चला रही हूँ और लगभग हमारी सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे धनिया पत्ती भी सब्ज़ी में डाल दे रही हूँ और अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो तब तक मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो पूरा रोटी बनाना तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे खुद ही वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो अभी जो है ना वो मैं एक हाथ में मोबाइल ली हूँ और एक हाथ से मैं दिखा रही हूँ। अभी को मैंने बोला था बट वो बोले मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, आपका मर्जी करो, नहीं तो मत करो। तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना ही करूँगी, कोई बात नहीं है। तो मैंने छोड़ भी दिया उनको। तो यहाँ पे मेरी जो डिनर है वो बन के तैयार है। ये है फूल गोभी की सब्ज़ी और रोटी मैंने बनाया है और एक रसगुल्ला है और ये मैंने मिक्स वेज जो बनाया हुआ था वो है। तो बस ये मेरी नाइट की जो डिनर है। आ जाइए आप सभी भी डिनर करने के लिए और डिनर कैसा लगा, आप लोग को पसंद आया क्या, प्लीज़ बताइएगा। और हम लोग तो बहुत खुशी से खाए थे, बहुत पसंद आया था। तो बस ऐसे ही होता है। तो रात की डिनर मेरी तैयार है और ये सब्ज़ी मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आई थी, हबी को भी बहुत पसंद आया था। आप लोग ज़रूर बताइए आप लोग को कैसा लगा ये। तो यहाँ पे हबी खाने बैठ गए थे, तब तक मैं यहाँ पे मसीहा के लिए रोटी जो है छोटी छोटी तोड़ करके मैं इसको रेडी करती हूँ क्योंकि वो तो अभी उतना बड़ा है नहीं तो खा नहीं सकता। इसको मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ और दूध में भिगो करके रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। हस्बैंड को खाना दे दिया है, वो अभी खा रहे हैं, तब तक मैं बेबी के लिए भी खाना रेडी कर दे रही हूँ। तो जब तक वो खाएंगे तब तक यहाँ इसका भी खाना रेडी हो जाएगा। तो ये मैं उसको अच्छे से मिला करके रख दूँगी और यहाँ पे सारे काम में भी निपटा लूँगी जब तक मसीहा का रोटी तैयार हो रहा है। तो यहाँ इतने सारे बर्तन हो गए हैं, सब मैं क्लीन करूँगी। इधर वॉशिंग मशीन में भी मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे। ऑफिस से आने के बाद जो कपड़े होते हैं वो बाहर का होता है तो उसको रखती नहीं हूँ, डाल देती हूँ। और दिन के भी कपड़े तो मैं पैसे की बचत करने के लिए पूरे कपड़े एक साथ रात में ही अब डाल देती हूँ। और मैं अब किचन क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो ये है मेरा पोछा, किचन साफ़ करने वाली अलग रखती हूँ मैं। रेक और चूल्हा जो साफ़ होता है वो एकदम अलग रखती हूँ, नीचे पोछने के लिए अलग रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं डिटॉल यूज़ कर रही हूँ जो बहुत अच्छा होता है। और ये मैं हैंड वॉश यूज़ कर रही हूँ, जो हाथ धोते हैं हम लोग, वो वाले हैंड वॉश मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, फोल्ड करके मैं पोछा मार दूँगी। इससे क्या होता है ना, जो तेल जो भी होते हैं सब्जियों की वो सारे निकल जाते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, कॉकरोच वगैरह जो है वो कम होते हैं। हमारे जब खाना वगैरह रहने से लगे रहने से रात में छोड़ देने से कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, गंदगी भी रहती है। और पता है जब आप पूरी साफ़ सफाई करके जब सोते हैं ना तो सुबह में जब उठने के बाद अपना किचन को एकदम साफ़ सुथरा देखने में, सच बोलूँ किसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब नींद से उठो और पूरा घर साफ़ सुथरा दिखे तो वो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। और ये हेल्दी भी होता है, सभी के लिए हेल्दी होता है। अगर हम क्लीन करके सोते हैं तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, घर में जो चूहों की मात्रा होती है, तो ये सारे जो होते हैं ये सब नहीं होते हैं, कम होते हैं। नहीं होंगे ऐसा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि कोनों से भी होते हैं, बट जितना तक हमारे लिए पॉसिबल हो उतना क्लीन करके सोने में ही मतलब अच्छा है। तो इससे हम लोग बच पाएंगे गंदगी से। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। सारा वाल वगैरह मैं सब कंप्लीट करके रात में 2 टाइम मैं करती हूँ ऐसा। सुबह भी जब खाना वगैरह बन जाता है और हबी जब ऑफिस चल जाते हैं तब भी मैं सारा क्लीन कर देती हूँ। और रात को मैं सब अच्छा से ज़्यादा क्लीन करती हूँ। तो वही मेरा यहाँ पे क्लीन भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर ली। अब मैं नीचे पोछा मार रही हूँ। तो जो मैं नीचे पोछा मारती हूँ ना, वो पोछा भी मैंने अलग रखा है, उसको मैं ऊपर वाले पोछा के साथ नहीं मिलाती हूँ बिकॉज़ ऊपर जो है तेल वगैरह ज़्यादा होता है और नीचे फिर उतना तेल का कुछ होता नहीं है। तो इसलिए
मैं नीचे को अलग से अलग रखी हूँ फ्लोर को क्लीन करने के लिए। तो पूरा फ्लोर में सामान वगैरह भी हटा करके रात में ही क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो सब्जियाँ वगैरह या आटा वगैरह कुछ गिरा हो तो वो ना रहे, इससे चींटी कॉकरोच ये सब नहीं रहेंगे। और साफ़ सफाई रहने से तो अच्छा ही लगेगा सभी को। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, सारा क्लीन कर लेती हूँ। रात में काम मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर सुबह उठ के बहुत हल्का लगता है नींद खुल के। और अगर मुझे दिखाई दे कि इतना बर्तन है, इतना काम है, तो कैसे कंप्लीट करूँगी। सुबह में ऑफिस भी रहती है और नाइट में बेबी सोता भी नहीं है, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि और भी सुबह मैं उठूँ। वैसे तो सुबह उठती हूँ, इससे पहले कितना उठूँगी मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो यहाँ मैं बर्तन भी धोना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी वहाँ खा रहे थे और मैंने मसीहा के लिए दूध रोटी भी रेडी करके रखा था। तो जब तक वो मुझे टाइम मिली हुई थी तो मैं यहाँ फटाफट करके अपना काम कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ ये हबी की लंच बॉक्स थी, वो मैं धो रही थी। सारे बर्तन भी मैं धीरे धीरे ऐसे ही करके कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं जो और बचे हुए काम हैं वो सब भी कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मैं जो दूध वगैरह सब्जियां थी वो सारे मैं गर्म करके फ्रिज में रखने जा रही हूँ। मैं दूध रख रही हूँ यहाँ पे फ्रिज में। रात में बाहर नहीं रखती हूँ, फ्रिज में डाल देती हूँ दूध। तो फ्रिज में डाल दिया मैंने, जो भी सामान बचे हुए थे सारे मैंने फ्रिज में डाल दिए। यहाँ पे मैं फिर से हैंड वॉश ही ली हूँ और मैं सिंक को साफ़ करूँगी, बिकॉज़ मेरा पोछा देना, बर्तन धोना सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब सिंक में कोई काम नहीं है, इसको भी मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। ये भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। और यहाँ भी कॉकरोच जो है, अगर गंदगी रहने से कॉकरोच इसके ऊपर आते हैं और अपना दिन भर रात में घूमते हैं यहाँ पे और गंदगी फैलाते हैं, तो इससे बीमारी ज़्यादा होती है। तो मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। बेसिन को क्लीन करके ही पूरा अच्छे से एकदम क्लीन करके मैं सोती हूँ। मॉर्निंग में सच बोलूँ आके हल्का लगता है कि कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ कुकिंग करना है। तो ये रहा, मेरा सारा कंप्लीट हो गया। मैंने क्लीन कर लिया सब कुछ, बर्तन वगैरह धो दिया। तो दिखा रही हूँ मैं कि कैसा लग रहा है। देखिए ये रहा, बर्तन भी सारा धोना हो गया है, टोटल कंप्लीट है। बेसिन भी साफ़ सफाई कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब है ना, मैं इसमें ना बेसिन जो है ना, इसमें मैं डिटॉल रात में डाल करके सोती हूँ। लाइजॉल अगर हो तो वो भी डाल दीजिए, या फिर डिटॉल है, सेवलॉन है, कोई भी एक लिक्विड इस पर डाल दीजिए सिंक में। तो इससे क्या होता है ना, इसकी जो ड्रेनेज है ना, वो ड्रेन जो है, जो पाइप है अंदर तक, वो उसमें ये अंदर तक इसकी जो स्मेल है वो जाएगी। तो इससे कॉकरोच की मात्रा भी है वो बहुत कम होते हैं। यहाँ मैं पीने वाला गर्म पानी चढ़ा रही हूँ हड़िया में, मैं रात में ही गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े निकाल रही हूँ जब तक ये सारा काम मैंने कंप्लीट किया। कपड़े भी धुल गए थे, तो ये सारा निकाल करके कपड़े भी डाल दूँगी, तो ये जल्दी हो जाएगा। जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मेरे जो भी काम है सब हो जाएंगे। हाँ, मसीहा भी आकर के झूल रहा है मेरे साथ। तो ये जो डोर है ना, जब भी ओपन करो तो उसके लिए झूला बन जाता है। ये देखिए ऐसे करता है। डर लगता है कभी कि टूट ना जाए, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आता, वो अपने अनुसार बहुत तेज़ टानता है। और कपड़े लेकर तो खेलना भी स्टार्ट होता है, अभी खेलना स्टार्ट हो जाएगा। और सारा काम हो गया है, मैंने भी उसी टाइम खा लिया था, टाइम निकाल करके। मैं दिखाना भूल गई थी। सारा काम कंप्लीट करके मैंने भी खा लिया, और उसके बाद अब मैं दूध पी रही हूँ। गर्म दूध मैं थोड़ा सा पी करके सोती हूँ, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। अभी मैं गर्म दूध पी रही हूँ, ये भी हेल्दी होता है। और देखिए रात के 12:10 हो रहे हैं। मसीहा अभी भी खेल रहा है, वो सोया नहीं है। मेरा काम अब कंप्लीट हुआ है, तो मैंने दिखाया कि मेरा काम कब कंप्लीट हुआ। तो 12:10 हो गए हैं, और ये देखिए मसीहा ने पूरा फैला के रखा है। मैंने इसको सब ठीक कर दिया था, फिर उसने जैसे ही देखा मम्मा सब रख रही है, फिर आकर के वो जल्दी जल्दी फेंकता रहा और मुझे देखता रहा। अब देखिए ये रहा मौसरी के नेट मैंने जो लगा दिया है, वहाँ से निकल के उसके पापा सो रहे हैं। वो सो गए हैं पहले ही, ऑफिस से आकर थके होते हैं तो वो सो जाते हैं। मैं अपना इधर करती रहती हूँ, तो वो सो गए हैं। और ये मसीहा जो है अपना डाइपर, अपना जो रात में पहनकर सोने का है, वो सारा कपड़ा मैंने बेड में सब तैयार करके रख दिया था। वो जाकर अंदर ढूक